35 मिनट की लंबी और बेहद संवेदनशील फोन कॉल दुनिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों के बीच। लेकिन इस बार भारत ने अपनी रीढ़ दिखाई, अपनी संप्रभुता को सबसे ऊपर रखा और बिना किसी लाग लपेट के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को साफ साफ कह दिया, भारत ने न कभी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता मानी है, न मानेगा। ये बात सिर्फ पाकिस्तान से जुड़े मसलों पर नहीं थी, बल्कि अमेरिका की उस पुरानी आदत को लेकर भी थी जिसमें वो भारत पाक रिश्तों में खुद को घुसाने की कोशिश करता है। मोदी ने इस फोन कॉल में ट्रंप को बता दिया कि भारत की विदेश नीति अब आत्मनिर्भर है, निर्णायक है और किसी भी दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है। बातचीत में सबसे प्रमुख मुद्दा था ऑपरेशन सिंदूर, जिसे भारत ने मई की शुरुआत में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चलाया था। यह ऑपरेशन दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 27 लोगों की जान गई थी। भारत ने 6 से 10 मई के बीच 9 आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाकर एक सर्जिकल हाई प्रिसिजन स्ट्राइक किया। अमेरिका की तरफ से इस ऑपरेशन को रोकने का नरम आग्रह जरूर आया, लेकिन मोदी ने ट्रंप को स्पष्ट कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर हमारी संप्रभुता का सवाल है और भारत इसे रोकने नहीं जा रहा। संघर्ष विराम भले ही 10 मई को लागू हुआ, लेकिन वो पाकिस्तान की अपील और सैन्य अधिकारियों के आपसी संवाद के बाद हुआ, किसी भी अमेरिकी बिचौलिए के हस्तक्षेप से नहीं। मोदी ने ट्रंप को बताया कि भारत ने कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को न तो मान्यता दी है और न ही उसे जरूरी समझा है। ये जवाब अमेरिका के उन पुराने प्रस्तावों पर भी था जहां ट्रंप और उनके पूर्ववर्ती पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थ बनने की पेशकश करते रहे हैं। इस बातचीत के जरिए मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को साफ संदेश दे दिया, भारत अब किसी की नहीं सुनता, केवल अपने राष्ट्रीय हितों की बात करता है। बातचीत के दौरान एक और गंभीर वैश्विक मुद्दा उठा, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव। ट्रंप ने इस मुद्दे पर भारत का रुख जानना चाहा। मोदी ने दो टूक कहा कि भारत किसी भी क्षेत्रीय युद्ध का पक्ष नहीं लेता, बल्कि शांति और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वेस्ट एशिया में युद्ध का फैलाव वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए घातक साबित हो सकता है। भारत ने साफ किया कि वह न तो किसी गुट की राजनीति में शामिल होगा, न ही किसी के साथ ब्लाइंड अलायंस बनाएगा। इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने मोदी से आग्रह किया कि वह अमेरिका का दौरा करें और दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती दे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने विनम्रता से अमेरिका आने से इनकार कर दिया और इसके बजाय ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण दिया, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। संभावना जताई जा रही है कि ट्रंप जल्द ही क्वाड समिट के सिलसिले में भारत आ सकते हैं। यह इनकार कूटनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिखाता है कि भारत अब किसी भी वैश्विक शक्ति से बराबरी की बातचीत करता है, झुककर नहीं, आंखों में आंखें डालकर। प्रधानमंत्री मोदी की इस बातचीत को न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में गहरी निगाह से देखा जा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस बात को प्रमुखता दी है कि भारत ने अमेरिका को स्पष्ट संदेश दिया कि वो अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं है, बल्कि नीति निर्माता बन चुका है। अमेरिका की ओर से जताई गई परमाणु युद्ध की चिंता को भी भारत ने ठुकराया और स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर केवल आतंकी ठिकानों के खिलाफ था, कोई परमाणु या युद्ध स्तर का विस्तार नहीं। इस पूरी बातचीत का सार यही है कि भारत अब एक नए युग में प्रवेश कर चुका है, जहां कूटनीति भी दृढ़ होती है, सेना भी सटीक होती है और राजनीति भी पारदर्शी होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ ट्रंप को जवाब नहीं दिया, उन्होंने एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया कि भारत अब न दबेगा, न रुकेगा और न किसी की शर्तों पर चलेगा।